हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी साला में। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के लॉ ऑफ कंपोनेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक और उसके नियम। ठीक है, क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कौन आधार है कौन घात है और उनके रूल्स क्या हैं, कैसे उनको यूज किया जाएगा, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक और उसके नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घात वाले नंबर कैसे लिखे जाते हैं और उनका कौन सा घात होता है, कौन पावर होता है, कौन बेस आधार होता है, ये हम देखते हैं। तो देखिए, ये हमने एक नंबर ले लिया है ए की पावर ए, और ऊपर देखिए लिखा है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के लिखा गया है। ठीक है, मतलब ये ए लिखा गया है और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा कर लिखा गया है एम। इसे पढ़ते हैं ए की पावर एम, ए टू द पावर एम, मतलब ए की घात एम। ठीक है, हमेशा याद रखिए घात जो होती हैं डिजिट के थोड़ा सा ऊपर लिखी जाती हैं। ठीक है, तो नहीं तो आप बगल में अगर आपने इस तरीके से एम लिख दिया तो ये तो मल्टीप्लाई में फिर पढ़ा जाएगा, ए मल्टीप्लाई एम। ठीक है, कैसे लिखी जाती हैं, ऐसे इस तरीके से ए थोड़ा सा ऊपर लिखा जाएगा एम, तो उसे पढ़ा जाएगा ए टू द पावर एम, ए की घात एम। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अब ये देखिए, इसमें ये ए क्या है, आधार कहा जाता है। ठीक, बेस, भाई जिसके ऊपर घात लगी है, जिस डिजिट के ऊपर घात लगी है, पावर लगी है, उसे बेस कहा जाता है। तो यहाँ किसके ऊपर लगी है, ए के ऊपर लगा है ना, तो ए को क्या कहा जाएगा, बेस, और एम को क्या कहा जाएगा, पावर, घात। तो यहाँ एम क्या है, घात है, और ए क्या है, बेस है। ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंट्स नंबर, घातांक वाले घातांक। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या ये कहाँ कैसे रहते हैं, तो इनका क्या किया जाता है, कैसे ऑपरेशंस होते हैं इसमें, वो चीज़ आइए देखते हैं। चलिए, हमारा पहली प्रॉपर्टी है, दिया गया है हमें ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ देखिए, प्रॉपर्टी में आप देख क्या रहे हैं, पहले ये चीज़ देखिए। हम देख रहे हैं कि हमें जो दोनों घातांक दिए गए हैं, दोनों नंबर पावर वाले, उनमें क्या है, उनके जो बेस हैं दोनों के, अभी अभी बताए थे बेस क्या है, बेस है जिस डिजिट के ऊपर पावर लगी है। ठीक है, तो किसके ऊपर लगी है, ए के ऊपर लगी है ना, तो पहले वाले में भी बेस ए है, दूसरे वाले में भी बेस ए है। मतलब क्या है, बेस सेम है, आधार समान है। ठीक, और देखिए दोनों में पावर क्या है, पहले वाले की पावर क्या है, एम है, दूसरे वाले की पावर क्या है, एन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ए की पावर एम प्लस एन हो गया है। मतलब ये हो गया कि यदि क्या होंगे, बेस सेम होगा, आधार समान होंगे, तो घातें जुड़ जाएंगी। यदि वो मल्टीप्लाई में हैं तो, यदि दिए गए नंबर्स आपके मल्टीप्लाई में हैं और उनके बेस आधार समान हैं, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या बन जाएगा हमारा, ए की पावर एम प्लस एन बन जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लीजिए आप, क्यों कैसे हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए, हमने दो नंबर ले लिए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, मतलब यहाँ दो नंबर हमने लिए हैं घात वाले जो मल्टीप्लाई में हैं। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं, पहले हम देखेंगे, इसको वॉच करेंगे तो क्या हुआ, देख रहे हैं कि इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, मतलब दोनों के बेस क्या हैं, सेम है। तो हम चाहते तो यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दें, लेकिन हम प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए 2 की पावर 3 है, मतलब क्या हुआ इसका, कि 2 का गुणा 3 बार, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ये। ठीक, और 2 की पावर 2, ये देखिए 2 का गुणा 2 बार, तो 2 गुणे 2 हो गया। अब देखिए
तो इसको हमने एक साथ सब दोनों गुद्दे देखिए, दोनों ब्रैकेट गुड़े में है ना, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 5 बार हो गए, 1 2 3 4 5 बार थे, 5 बार हमने लिख लिया। अब 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ है ना, मतलब 2 की घात 5 हमने इस तरीके से लिख लिया। मान लीजिए हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो हम यही मेथड लगाते, तो 2 की पावर 5 हो गई कि नहीं होगी। अब 2 की पावर 5 देखिए, अब 2 की पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 की पावर 5। तो देखिए बेस सेम है तो घातें जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं, 3 2 5 होता, यहाँ देखिए 5 आया है, तो क्या हुआ, मतलब प्रॉपर्टी हमारी सही है। तो अब क्या पता चला आपको कि अगर प्रॉपर्टी हमें पता रहेगी तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप। अब इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, या आपको ये दूसरे रूप में भी मिल सकता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, मतलब बटे के फॉर्म में। बात दोनों की एक ही है, दोनों भाग हो रहे हैं, a की पावर m a की पावर n से भाग दिया जा रहा है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, अगर इस तरीके से नंबर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ भी हम देख रहे हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, मतलब क्या है, दोनों के बेस क्या हैं, सेम हैं। पहले वाले का भी बेस देखिए a है, दूसरे वाले का भी बेस a है, ठीक, और घाते क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और क्या हो रहा है इनके बीच में, भाग हो रहा है। तो अब क्या होगा, यदि दो नंबर यदि घात वाले दो नंबर भाग दिए जा रहे हैं तो क्या होगा, और उनके आधार बेस समान हैं। यदि घात वाले दो नंबर दिए गए हैं और उनका एक दूसरे में भाग हो रहा है, ठीक, और उनके बेस समान हैं, आधार समान है, तो उनकी घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। ठीक है, देखिए कैसे, एग्जाम्पल ले लिया हमने, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 3। अब देखिए हमें प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम करेंगे 2 की पावर 6 है ना, मतलब 2 का गुणा 6 बार, तो 2 गुणे देखिए 1 2 3 4 5 6 बार गुणा कर दिया ऊपर, बटे 2 की घात 3 है, मतलब 2 का गुणा 3 बार, तो 1 2 3। ठीक, अब इनको देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कुछ कट पिट रहा है, तो देखिए 1 2 3 नीचे है, तो 1 2 3 ऊपर भी काट दिया। क्यों काट दिया, क्योंकि ऊपर भी गुणे में है, नीचे भी गुणे में है। अब ऊपर देखिए कितना बचा, 3 बार बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घात 3। ये देखिए हमने लिख दिया 2 की घात 3, तो 2 की घात 6 भागे 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 3। तो क्या पता चल रहा है हमें, देखिए 6 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। तो वही डिफिनेशन बन गई हमारी कि यदि दो घातांकी संख्याएं या दो घातांकी क्या हैं, भाग में दिए गए हैं और उनके आधार समान हैं, तो घातें घट जाएंगी। ठीक है, अब इसको ध्यान से एकदम समझ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं और इनका इन फ्यूचर बहुत यूज़ होता है। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा a की पावर m की होल पावर n, देखिए ब्रैकेट लगा के लिखा गया है, मतलब a की पावर m का पावर है वो। ठीक है, तो a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, मतलब घातों का हो गया है गुणा। अब इसको देखिए समझने के लिए इसको क्या कहेंगे आप, मतलब अगर कोई नंबर आपको दिया गया है जिसकी कोई घात है और उसका होल घात लगा दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कि उन दोनों के घातों का गुणा हो जाएगा। देखिए जैसे a की पावर m था और उसकी होल पावर क्या है, n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m और n का गुणा हो जाएगा, तो a की पावर m इंटू n, देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है। अब इसको और अच्छे से समझ लीजिए, देखिए ये हमने कर दिया है, a की पावर m की होल पावर n, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m, कितनी बार, होल पावर घात क्या लगी, n लगा है ना, मतलब n बार। ठीक, ये देखिए, तो अब देखिए यहाँ घात क्या है, m है, और अभी ऊपर आपने एक प्रॉपर्टी देखिए पढ़ी है कि अगर समान आधार वाले नंबर गुणे में हैं तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी।
तो सेम वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगा दीजिए, तो क्या होगा भाई, सबके आधार क्या है यहाँ पर देखिए, ए ऐसे ही सबके आधार क्या रहेगा, ए ही तो रहेगा, और सब क्या हैं, गुणे में है, तो उनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये जो हम प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, 2 ही नंबर जो हमने लिखा है, देखिए यहाँ भी 2 ही लिखा है, यहाँ भी 2 ही है, इसका मतलब सिर्फ 2 ही नंबर के लिए नहीं है, ये कई सारे नंबर, चाहे जितने नंबर्स हों, बस उनके आधार का, जैसे ए पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू, ऐसे ही बहुत सारे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 2 हों 3 हों चाहे जितनी हो, अगर उनके बेस समान हैं, आधार समान है, तो सारी घातों को जोड़ लिया जाएगा, जैसे इसमें किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये n बार है ना, तो यहाँ क्या होगा, आधार समान है तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और m कितनी बार जुड़ेगा, m प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस n बार, तो भाई m को कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है, तो क्या करोगे, m इंटू n कर दो। भाई जैसे आपसे हमने कहा कि तुम 2 को 5 बार जोड़ो, तो 2 को 5 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 भी तो लिख सकते थे, वही चीज़ हमने यहाँ पर कर ली है। m को कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है ना, तो m इंटू n, ये देखिए बन गया a की पावर mn हो गया। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हमने ले लिया, देखिए 2 की पावर 3 की होल पावर 3, इसको करके देख लीजिए, देखिए 2 की पावर 3, हम ऊपर से घातांक हमेशा ऊपर से सॉल्व किया, मतलब सबसे पहले ये वाली घात सॉल्व होगी, फिर जब ये सॉल्व हो जाएगी तब इसका नंबर आएगा। तो सबसे पहले 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो देखिए ये वाली पावर सॉल्व हो गई आपकी ये। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, 2 2 2, दोनों के बेस देखिए क्या हैं, समान है कि नहीं समान है, तीनों में 2 2 2 है ना, तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 3 धन 3 धन 3, 3 दूनी 6 का 9, 2 की घात 9 बन गया। ये देखिए 2 की पावर 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो गया 9, क्योंकि 3 त्रिका 9 भी होता है। तो सेम यही प्रोसेस है, ऐसा ही एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी इसी तरीके से लगेंगे। अब आइए अगली प्रॉपर्टी हम अपनी देखते हैं क्या है। अगली प्रॉपर्टी है हमारी a की पावर m। ठीक, इसको हम कहते हैं इन्वर्स। ठीक है, किसी भी चीज़ का इन्वर्स, उल्टा, व्युत्क्रम। बस इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर m को हम 1/a की पावर माइनस m लिख सकते हैं। मतलब कोई नंबर अगर अंश में है और हम चाहते हैं कि वो हर में चला जाए, ठीक है, ठीक है, अगर कोई नंबर अंश में है, जैसे a की पावर m का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर इस तरीके से लिखा है तो क्या होता है, a की पावर m अपॉन 1 उसको लिखा जाएगा। भाई किसी जिसका कोई हर नहीं उसका हर क्या होता है 1, ठीक है, जिसका कोई हर नहीं उसका हर 1 होता है। तो अभी a की पावर m कहाँ है, अंश में है ना, और हम चाहते हैं कि ये हर में चला जाए, तो क्या हो जाएगा 1/a की पावर माइनस m हो जाएगा। मतलब 1 चला जाएगा ऊपर और a की पावर m चलाएगा नीचे, लेकिन घात का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो a की पावर m को हम 1/a की पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। और या तो अगर ऐसे कहीं लिखा है आपका 1/a की पावर माइनस m, तो हम उसे a की पावर m भी लिख सकते हैं, अंश में लिख देंगे, और जब अंश में लेके जाओगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो पावर क्या है, माइनस m है, वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। अब इसको और अच्छे देख लीजिए, इसके क्वेश्चन ये क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं ज़्यादातर। देखिए एक एग्जाम्पल भी हमने ले लिया है, 2 की पावर 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 दिया गया है, हमें x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं। जो आप जानते हैं पक्षांतर में क्या होता है, पक्षांतर में जब कोई नंबर RHS से RHS में, RHS से LHS में जाता है तो अपना उल्टा काम करता है। ठीक, तो क्या हो जाए, 2 की पावर 2 क्या है, बाएं तरफ है, दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2 भाग में चला जाएगा। भाई 2 की पावर 2 यहाँ क्या है, भाग में ही तो है। या इसको हम अब देखिए इसी रूल के हिसाब से, 2 की पावर 2 कहाँ है, हर में है, हम चाहते हैं अंश में हो जाए, तो क्या हो जाएगा
भाई अंश में देखिए हमने लिख दिया, लेकिन इसकी घात क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, बदल गई। भाई यहाँ हर में क्या थी, पॉजिटिव थी, अब अंश में चली गई तो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और मल्टीप्लाई 1, तो 1 का गुणा से कोई मतलब नहीं, x इज इक्वल टू 2 की पावर -2। इस तरीके से इसे किया जाता है। ठीक है, एक और ही महत्वपूर्ण फर रूल देख लीजिए इसका क्या होता है, a की पावर 0, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत कई जगहों पर ये यूज होता है। आपको लोग जब भी आपको कंफ्यूज करना होगा वह वाइवा लेंगे या कोई भी चीज़, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। a की पावर 0 मतलब a का मतलब यहाँ क्या है, a का मतलब है कोई भी नंबर, तो किसी भी नंबर की पावर क्या है, 0 है, मतलब किसी नंबर की घात, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 11 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर आपको कह दिया घात 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर, वो x की घात 0 वैल्यू 1, p की पावर 0 वैल्यू 1, किसी भी अलजेब्रिक न्यूमेरिक कोई भी नंबर होगा, अगर उसकी पावर 0 लगी है तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू उसकी हो जाएगी 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब आइए हम इसका एक और रूल देखते हैं। क्या है हमारा 6 नंबर प्रॉपर्टी, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अभी तक हमने देखा था कि बेस सेम थे, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बेस क्या है, पहले वाले का बेस है a, दूसरे वाले का बेस है b, तो क्या है वो समान नहीं है। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तब हम देखते हैं इसके पावर को, घात को। तो पहले वाले की घात है m, दूसरे वाले की घात है m, मतलब यहाँ पर आधार समान नहीं है, यहाँ पर घातें समान हैं। और अगर इस तरीके का कोई नंबर मिल जाए गुणे में, ये गुणे में है, ठीक है, अगर इस तरीके का कोई नंबर आपको मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, घातें वही रहेंगी, बेस का गुणा हो जाएगा, मतलब घात वही रहेगी और आधार का गुणा हो जाएगा। जैसे ये देखिए a इंटू बी क्या हो गया, घातों का गुणा हो गया, और घात क्या लग गई, m, घात वही लगेगी एक ही बार, तो a गुणे b की घात m हो जाएगा। इसी तरीके से अगर a गुणे b की होल पावर m है और आप इसे चाहते हैं कि अलग अलग लिखा जाए, तो इसे आप a की पावर m इंटू b की पावर m भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 2 की पावर 3 एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। यहाँ क्या है, बेस सेम नहीं है, घातें समान है, लेकिन हमें मान लीजिए नहीं पता है यहाँ पर प्रॉपर्टी, हम तो सिद्ध करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 3 हो गया ये, और 5 की घात 3, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अभी क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो गया, 8, और 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या हो गया, 125, और इन दोनों का गुणा कर दिया, क्या आ गया, 1000। ठीक, अब 1000 क्या होता है भाई, 1000 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 10 की घात 3 का मान होता है, तो 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 बराबर 10 की घात 3 आया, और 10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का होल पावर 3। तो देखिए बन गया कि नहीं बन गया भाई, a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर 3। देखिए बन गया कि नहीं बन गया, यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो आप प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आप देखते ही जान जाएंगे हाँ इसकी वैल्यू ये होगी। अब इसी तरीके से डिवाइडेशन में भी होता है, ये मान लीजिए ये मल्टीप्लाई में है, आपको डिवाइड में दिया गया हो, a की पावर m अपान b की पावर m, तब क्या होगा, तो वहाँ भी हो जाएगा a अपान b की होल पावर m, सिंपल, जैसे गुणे में था वही भाग में। अगर आधार समान नहीं है, घातें समान हैं, तो आधारों का भाग हो जाएगा और उसकी पूरी घात m लग जाएगी। ठीक है, तो इससे सब आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी देखिए, 7 नंबर क्या है, a की पावर 1 अपान m इज इक्वल टू, देखिए ये रूट mth रूट ऑफ a, इसे पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, देखिए ये साइन बनाकर क्या लिखा है, m लिखा है ना, मतलब mth रूट ऑफ a, a का mवां मूल,
ये देखिए हमने लिख दिया mth रूट ऑफ a का mवां मूल। कैसे निकाला जाता है, ये सब इस तरीके से आपको मिल जाए तो क्या करोगे आप, ठीक है। मतलब घातें क्या हो, बटे में हो। यहाँ पर हम कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आपको किसी नंबर की घात बटे में दे दी जाए तब क्या करोगे। देखिए अब एग्जाम्पल के मेथड से समझेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमने ले लिया 8 की पावर 1/3, 8 टू द पावर 1/3, 8 की घात 1/3। तो उसका मतलब क्या होता है, 8 का घनमूल, भाई 3 को घन कहते हैं ना, तो 8 का घनमूल मतलब क्या हो जाएगा, घनमूल का ये साइन लगा देंगे और 8 का फैक्टर कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो क्या है, कितनी बार गुणा हुआ है, 3 बार। अब इस साइन के अंदर इसके ये जो रूट वाला साइन है इसके अंदर जितनी बार भी 2 हैं उसमें कितने का जोड़ा बनाओगे, 3 3। आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखे हो, 3 लिखा है कि नहीं लिखा है। मतलब अंदर जो भी डिजिट हैं समान अंक वालों का 3 3 का जोड़ा बनाइए, तो ये एक ही जोड़ा बन रहा है भाई, 1 2 3 ही बार है तो एक ही पेयर बनेगा। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 की पावर 3 लिख दीजिए, 2 डायरेक्टली लिख दीजिए इसको, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं आपके एक्सरसाइज में। अब इसको एक और क्वेश्चन देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। हमने ले लिया 32 टू द पावर 1/5, 32 की घात 1/5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए 32 की घात है ना 1/5, 32 बड़ा नंबर है, हम जानते ही नहीं कि किसकी पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे 32 का क्या कर देंगे फैक्टर। तो इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 5 बार। तो ये देखिए 2 की घात 5 की होल घात 1/5 हो गया, ये देखिए ये बन गया। अब अभी आपने पढ़ा है कि a की पावर m की होल पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n। अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, वही चीज़ हमने यहाँ पर लगा दी। 2 की घात 5 गुणे 1/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर किसी नंबर की घात 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वही संख्या होगी। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसे आप पूरा समझ गए होंगे और इसकी सहायता से आप अपनी एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है आपके लिए, ठीक। एक बार आप समझ लेंगे बस परमानेंटली ये आपके लिए तैयार हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। चैनल्स को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, इसे ज़रूर करते रहें। थैंक यू क्लास।